करके अधीन सारे राजा नप चक्रवर्ती बन जाता था। आयोजित करता महायज्ञ जो राजसूय कहलाता था। थी बड़ी युधिष्ठिर की इच्छा रजसूय यज्ञ करवाने की। मनसा प्रचंड थी राजा में सम्राट जयी कहलाने की। राजा ने ऋषि मुनियों द्वारा आयोजन भव्य कराया था। नाते रिश्ते सारे राजा सबको न्योता भिजवाया था। हो जाए कितना बड़ नरेश बिन माधव कोई वजूद नहीं। सारे विधान फलहीन सदा यदि मधुसूदन मौजूद नहीं। ये सोच युधिष्ठिर ने भेजा पहला न्योता गिरधारी को। अनुनय करके बुलवाया था बैठाया पास मुरारी को। सब राज्य आए सज धज कर शिशुपाल भी न्योते आया था। श्री कृष्ण का यूं सम्मान देख मन ही मन अति गुस्साया था। बचपन से बैर ठान रखा शिशुपाल श्री गोविंदा से। हरि से विरोध न हितकारी अब कौन कहे मतिमंदा से। थी रीति यज्ञ की अलबेली आरंभ जहाँ से होना था। पहली पूजा पूरे मन से सर्वोच्च देव को देना था। है कौन यहाँ सर्वोच्च भला जिस पहली पूजा दी जाए। सहदेव कृष्ण का नाम लिया है सारे के सारे हर्षाए। अनुमोदन भीष्म पितामह कर प्रस्ताव सहज स्वीकार किया। सारे हर्षित थे पर मन में शिशुपाल ने है प्रतिकार किया। एक शब्द न बोला निज मुख से लेकिन अंदर जलभुन कर बैठा। सबका मुखमंडल हर्षित था शिशुपाल दिखा कुछ ऐठा ऐठा। किया सर्वसम्मति से आरंभ कुंती सुत ने हरि की पूजा। मन ही मन थे प्रसन्न बहुत माधव सम जग में न कोई दूजा। सारा ब्रह्मांड तरसता है नारायण आज कृपालु हुए। कोई पुण्य विशेष रहा मेरा यही सोच के सभी निहाल हुए। केशव की कृपा से केशव को आचार्य कर रहे थे वंदन। पंचम दशोरज की विधि से पूजा करवाते यदुनंदन। सत्कार कृष्ण का सह न सका शिशुपाल क्रोध में भर के बोला। तुम सब लोगों की मति मारी गीदड़ को नाहर समतोला। बोला सहदेव तू बच्चा है सर्वोच्च की नहीं तुझे पहचान। तूने अयोग्य को योग्य कहा नहीं पूरा होगा अनुष्ठान। सब मिलकर पुनः विचार करो खोजो कोई नर सम्मानी। महाराज युधिष्ठिर समझाओ सहदेव बात ये बचकानी। अचरज है भीष्म पितामह पर जिसने अनुमोदन कर डाला। इस सभा न कोई और दिखा सर्वोच्च दिखा बस ये ग्वाला। गंगा सुत तो हो गया वृद्ध तन मन दोनों में जाम नहीं। तेरा अनुमोदन दिखलाता तुझे खरे खोटे का ज्ञान नहीं। मुझे लगा भीष्म है ज्ञानवान लेकिन ये तो अज्ञानी है। ये कृष्ण को कहता उच्च देव कैसी इसकी नादानी है। कृष्ण निकम्मा नाकारा काला अनपढ़ है गवार निपट। बनवासी सा पहनावा है अंदर बाहर है भरा कपट। माँ बाप का इसके पता नहीं ना गोत्र वंश का लेखा है। घर घर माखन चोरी करता जाने इसमें क्या देखा है। कितने सारे निर्दोषों को चोरी से छल से मारा है। सर्वोच्च इसे कभी ना मानू ये छलिया है हत्यारा है। गोपी संग यहाँ वहाँ फिरता किन्नर जैसे नाचे गाए। चोरी करते पकड़ा जाए बहुधा ये ग्वाला पिट जाए। औरों के टुकड़ों पर पलता एक कौड़ी नहीं कमाता है। फिरता रहता मारा मारा मंगतों सा मुरली बजाता है। रखवाली करता गावों की ब्रजगांव का है ये चरवाहा। गैया दिन भर चराता है नंदलाल के घर जो हरवाहा। ब्रसभान लली के आगे पीछे जब देखो तब मंडराता है। खोटे चरित्र का चाल चलन ये कृष्ण मुझे ना भाता है। गीदड़ ये पर चाह इसे सिंहों सी इसकी शान खिले। जब है डरपोक सियारों सा तो क्यों सर्वोच्च का मान मिले। सामंत है ना ये राजा है कोई देव पित्र गंधर्व नहीं। ना सैनिक है ना योद्धा है इसका कोई संदर्भ नहीं। गाली पर गाली उगल रहा शिशुपाल विवेकहीन बना। विपरीत बुद्धि है नाश काल बक रहा मूर्ख अपशब्द घना। संपूर्ण लोक के स्वामी को शिशुपाल नहीं पहचान सका। जाने क्यों व्यर्थ उलझ बैठा ना हरि कृपा को जान सका। कितने अनुयायी माधव के अपशब्द और अब सह न सके। दरबार छोड़कर चले गए थी लाचारी कुछ कह न सके।
अर्जुन का पारा चढ़ गया था, गांडीव पे तीर चढ़ा डाला, कर गदा उठाई भीमसेन दौड़ा जो हाथी मत वाला। गिरधारी अब भी शीतल थे, तिनका भर भी शोक न किया कभी, फिर याद प्रतिज्ञा दिला तभी कान्हा ने दोनों को रोक लिया। श्री कृष्ण बताया पांडव को, शिशुपाल फुफेरा भाई है, 100 अपराध क्षमा इसके ऐसी ही प्रतिज्ञा खाई है। शिशुपाल मृत्यु का कारण है, ज्योतिष ने ये बतलाया था, तब बुआ के अनुनय पर मैंने संकल्प उठाया था। कान्हा तुम होगे वचनबद्ध, अर्जुन बोला तुम वचनबद्ध, लेकिन मुझ पर ना कोई पाबंदी, मेरे रहते जीवित कैसे देकर ऐसी गाली गंदी। हे सखा मुझे आज्ञा दे दो, पौरुष अपना दिखलाता हूँ, एक सांस भी ना ले पाएगा यमलोक अभी पहुँचाता हूँ। बलशाली भीमसेन बोला, माधव आज्ञा की देरी है, शिशुपाल मिलेगा मिट्टी में, मेरी गदा की मार घनेरी है। तुम दोनों धैर्य धरो मन में, कोई ना कुछ कर पाएगा, इसका है अंत मेरे हाथों, नहीं कोई विधान बचाएगा। शिशुपाल अभी भी बोल रहा, मुख से अपशब्द मुरारी को, 99 अपराध हुए एक ही है शेष सौगारी को। हरि सब पर रहते दयावान, कितना हो कोई अत्याचार, यही सोच किया उसे सावधान, शिशुपाल न दे अब अगली गाली। फिर क्या था सौम्य गोविंदा का, एक रूप दिखा अति बलशाली। श्री कृष्ण कुपित होकर बोले, मेरी बुआ के कारण शेष रहा, सौगाली माफी का प्रण था, लेकिन अब कुछ न विशेष रहा। प्रण हुआ पूर्ण मेरा, तुझको अब कोई नहीं बचा पाएगा, तेरे अपराध न क्षमा योग्य, तत्काल तू मारा जाएगा। चेदि नरेश हरिद्रोही था, थी काल गति बन गई अधम, सौगाली पूरी होते ही श्री कृष्ण किया शिशुपाल वधम। हरि को शिशुपाल न जान सका, दुर्भाग्य से ही सम किया काम, गोविंद के हाथों मर करके सीधा पहुंचा गोलोक धाम। बोल जय श्री कृष्ण।